आज भीषण युद्ध। ठाकुर जी तो देखो भगवान पक्षधर नहीं है, भगवान तो निष्पक्ष है। इसी कारण भगवान ने कहा था भैया जब महाभारत होगा तो मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, झगड़ा नहीं करूंगा। क्यों? कौरव भी मेरे अपने हैं, पांडव भी मेरे अपने। तो ठाकुर जी शिविर में एक बार अपने विश्राम कर रहे थे द्वारिकाधीश, और जब विश्राम कर रहे थे तो दुर्योधन पहुंचा। अब दुर्योधन पहुंचा और दुर्योधन के संग में अर्जुन भी पहुंच गए। अब दुर्योधन अभिमानी विमूढ़ आत्मा तो भगवान के सिर के पास जाकर बैठ गए कि मैं राजा, मैं हस्तिनापुर का राजा हूं। अब अर्जुन तो ठाकुर जी का सेवक था, तो जाकर के भगवान के श्री चरणों के पास बैठा है, सोच रहा है कि भगवान जब उठेंगे तो इनसे कुछ मांग लूंगा मैं। तो अब दोनों लोग बैठे हैं, भगवान जैसे ही उठे, अब देखिए एक नीचे बैठा है धर्म और भगवान के सिर के पास बैठा है अधर्म। अब दोनों बैठे हैं और बीच में है ठाकुर जी। अब द्वारिकाधीश उठे, अब जैसे ही भगवान द्वारिकाधीश उठे तो सबसे पहले धर्म रूपी अर्जुन पर नजर गई और भगवान ने कहा, अरे अर्जुन आप कब आए? तो देखो धर्म को कहना नहीं पड़ता कि मैं धर्म हूं, अच्छे व्यक्ति को बताना नहीं पड़ता मैं अच्छा हूं, सत्य को बोलना नहीं पड़ता मैं सत्य हूं। सामने से ठाकुर जी उसको पूछते भैया कब आए, और पीछे से अधर्म चिल्ला रहा है पहले मैं आया हूं, मेरी सुनी जाए। याद रखिएगा अधर्म की आवाज को हमेशा चिल्लाकर बताना पड़ता है। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति यदि झूठ बोल रहा है तो पूरी ताकत लगाएगा उस झूठ पर कि सत्य साबित हो जाए, और जो सत्य बोलेगा वो एक बार बोल देगा हाँ ऐसा है। और झूठ व्यक्ति हम इसकी कसम खा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, हम उसकी कसम खा रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ना मानो तो ये करके देख लो। शिव पुराण में कथा आती है कि जब भगवान शिव का प्रागट्य हुआ तो भगवान महादेव ने ज्योति प्रकट कर दी, कई लोग नीचे कई लोग ऊपर। तो नीचे गए भगवान विष्णु सत्य का रूप, ऊपर गए ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी ने कहे भैया हम तो बूढ़े बाबा कितनी ऊपर जाएंगे, कितनी ऊपर जाएंगे। बोले एक काम करो, झूठ कह देंगे महादेव से कि हमने आपके छोर का आदि का पता लगा लिया, ज्योति की आदि का पता लगा लिया। तो पता लगाया तो बोले कैसे विश्वास होगा? बोले गवाह तैयार कर लो। आजकल झूठे गवाह भी बहुत जल्दी तैयार हो जाते। इसी कारण कहते हैं ना लोग जीवन में बेस्ट फ्रेंड रखते हैं। बेस्ट फ्रेंड किसको कहते हैं? बोले जो तुम्हारे झूठ में हाँ सही कह रही है, वो ऐसे ही तो हुआ था, और धीरे से हाथ दबा दिया, देख मैंने तुझे बचा लिया। होता है हाँ, हम तो ऐसे ही कर रहे थे। तो ऐसे ही अब बेस्ट फ्रेंड ब्रह्मा जी ने कहा भैया किसको तैयार किया जाए झूठी गवाही के लिए? तो गाय और केतकी का पुष्प। कहा चलो तुम दोनों चलोगे तो तुम्हें हम बढ़िया वरदान दिलवा देंगे महादेव से। तो गाय से कहा और केतकी के पुष्प से कि जाकर कह देना कि ब्रह्मा जी ने महादेव के आदि का पता लगा लिया। और भगवान महाविष्णु तो सत्य वचन पर चलने वाले, उन्होंने कहा भैया ये अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी इनका नाम है, बिनु पग चले सुने बिनु काना। भगवान महादेव ऐसे, इनकी ज्योति का कोई पता लगा सकता है? भगवान नारायण आ गए, भगवान ने कहा महादेव हमें नहीं मिले आपका अंत नहीं प्राप्त करना बहुत कठिन। ऊपर से आए ब्रह्मा जी, बोले ब्रह्मा जी अच्छा देखो, ब्रह्मा जी ऊपर ही से कहते आ रहे हैं, हमने तो पता लगा लिया, बताओ हमारी तो जय जयकार होनी चाहिए इस धरती पर, हम जगत के विधाता हैं, हम दुनिया को जन्म देने वाले हैं। शंकर जी ने कहा पता लगा लिए? बोले बिल्कुल। अब शंकर जी ने पूछा भी नहीं कि हम कैसे माने, अपने से कहने लगे आप ना मानो तो गाय से पूछ लो, ना मानो तो केतकी से पूछ लो। गाय ने कह दिया हाँ पता लगाया, केतकी के पुष्प ने भी कह दिया। भगवान महादेव ने कहा अच्छा मुझसे झूठ कह रहे हो, मैं सत्यम शिवम सुंदरम हूं। और उसी पल महादेव ने अपनी जटा को पटका है जिससे भैरव महाराज प्रकट हुए, काल भैरव प्रकट हुए। और भैरव ने अपने नाखून से, नख के अग्रभाग से ब्रह्मा जी का सर काट दिया। कौन सा सर काटा? जो झूठ बोल रहा था। पहले ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, जब काटा तो 4 बचे, और वही सिर जब कई किलोमीटर तक गया तो उसी ब्रह्मा जी के सर के जड़ से बट वृक्ष का प्रागट्य हुआ। और महादेव ने कहा सर तो कट गया है आपका एक, तो बोले प्रभु अब इस सर का भी कल्याण कैसे होगा? तो बोले आज से आपके सिर से एक बट वृक्ष पैदा होगा, जो साक्षात भगवान कृष्ण का रूप है।
वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। लिखा हुआ है कि जब भगवान, जब इस धरती पर प्रलय आ जाएगा, सारी धरती में जल ही जल होगा, तब भगवान वट के पत्ते पर अंगूठे को चूसते हुए पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाएंगे। तो ब्रह्मा जी के उस रूप को भगवान ने वासुदेव बना दिया, कृष्ण बना दिया। बोले आज से वट का वृक्ष सदैव सम्मानित हो जाएगा ब्रह्मा जी के रूप में। और दूसरा कहा ब्रह्मा जी ने कि प्रभु मां भगवान नारायण तो हमारे में वास करेंगे और आप, तो दूसरा बताया भगवान महादेव ने कि जो वट की मिट्टी के नीचे बैठकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करेगा, वट के नीचे की मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर जो बटेश्वर महादेव का पूजन करेगा, बोले उसके जीवन में भगवान महादेव ने कहा कि उसके जीवन में कभी भी अन्याय नहीं होगा, उसके जीवन में हमेशा ही हमेशा मैं न्याय करूंगा। कौन? जो बटेश्वर महादेव का पूजन करेगा। भगवान ने ब्रह्मा जी को दो दो वरदान दे दी। और शिव महापुराण में लिखा है कि जब आपका कोई कोर्ट इत्यादि का केस चल रहा हो, वैसे तो बटेश्वर महादेव के शिव महापुराण में पूरा एक अध्याय लिखा हुआ, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, धन के लिए, असाध्य रोगों के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए आप वट की नीचे की मिट्टी प्रदोष के दिन जाकर यदि वहां पर शंकर जी बनाते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो आपके जीवन में अभीष्ट की प्राप्ति होती है। प्रदोष में शाम के सत्र में सायंकाल 6-7 के बीच में या 5-6 के बीच में जाकर वट के वृक्ष के नीचे यदि हम घी का दीपक रखते हैं और बटेश्वर महादेव का चिंतन करते हैं, तो भगवान महादेव आपके जीवन की जो भी कामना रहती है भाई, क्योंकि देखो गृहस्थ में हो तो किसी ना किसी चीज की जरूरत तो पड़ती जा रहती है, और कई कई असाध्य काम ऐसे होते हैं जो कहीं नहीं बनते। तो बटेश्वर महादेव कह रहे हैं कि मेरे नीचे जिसने प्रदोष काल में, वट के नीचे जिसने प्रदोष काल में बटेश्वर महादेव को याद करते हुए घी का दीपक रखा, उसके सारे बिगड़े काम महादेव कह रहे मैं बना दूंगा। तो ऐसी महिमा है। तो जो झूठ वाला सर था वो कट गया, अधर्म था वो कट गया। इसी कारण देखिए जीवन में हमेशा धर्म का सहारा लीजिए। कन्हैया बीच में है, एक तरफ अर्जुन है, एक तरफ दुर्योधन है। दुर्योधन चिल्लाकर कह रहा मैं भी आया हूं। कन्हैया ने बड़े धीरे से कहा अच्छा आप भी आए हो। अब भगवान ने दुर्योधन को देखा तो समझ गए पक्का कुछ ना कुछ मांगने आया है। भाई आप लोग वृंदावन आए हो तो बिहारी जी के जब मंदिर जाते हो ना दर्शन करने के लिए, तो उस समय पर ठाकुर जी को ये बहुत सच्चा सच्चा पता रहता है कि वास्तव में हमसे कौन मिलने आया है और कौन मांगने आया। दो भक्त जाते हैं बिहारी जी, अच्छा मिलने वालों को तो भगवान अच्छा दर्शन, और मांगने वालों को तो अब कई मांगने वाले आते ना वृंदावन, कहते महाराज आप लोग तो बड़ा बताते हो वृंदावन वृंदावन, यहाँ तो कुछ नहीं, बस सांवरे से ठाकुर जी खड़े हैं और काहे के वृंदावन बिहारी जी। ऐसे तो हमारे घर पे भी बगल में ये मंदिर है, वहां पर हम जाके दर्शन कर ले, यहाँ है क्या? तो समझ जाना अब इसकी भाव में, इसकी दृष्टि में कुभाव भरा पड़ा, और पक्का वो मांगने के भाव से आया। और जो भक्त रहते हैं वो जाते हैं ठाकुर जी से मिलने के लिए। जो गोपी है वो भगवान से मिलने जाती है, गोविंद हम तुमसे मिलने आए, तो ठाकुर जी फिर उससे मिलते भी। कल हमने कथा सुनाई थी ना आपको, माट गांव की सखी जिसको भगवान मिले। तो आज भी वृंदावन में ठाकुर जी मिल रहे हैं, क्या मिले हुए हैं, प्राप्त ही है। तो आज दुर्योधन को देखकर भगवान समझे कि ये मांगने आया, तो भगवान ने सोचा ये मांगे उसके पहले मैं अपना संकल्प सुना दूं। संकल्प क्या सुनाया भैया, दोनों लोग सुन लो, अधर्म और धर्म। हाँ क्या सुनना है? कहा देखो हम, कन्हैया ने कहा कि हम ना तो अस्त्र शस्त्र धारण करेंगे, ना युद्ध करेंगे, ना किसी को मारेंगे, हम तो बस खड़े रहेंगे। अब दोनों में से जिसको जो मांगना है वो मांग ले। एक तरफ हमारी नारायणी सेना रहेगी और एक तरफ हम रहेंगे। अब अधर्म है ना जो, वो भगवान को ज्यादा नहीं मानता। अधर्म बुद्धि, असत्य बुद्धि किसको ज्यादा मानती? बोले भोग को, ज्यादा वस्तुओं को। तो अधर्म बुद्धि दुर्योधन ने सोचा अरे इनका क्या करना है, एक काम करो इनकी सेना ले चलो। और तो और ये कुछ काम धाम के तो है नहीं, अस्त्र शस्त्र उठाएंगे नहीं,
और तो और कन्हैया का एक स्वभाव था, बोले ये खड़े खड़े हंसते रहेंगे, अब हंसते हंसते थोड़ी युद्ध जीते जाते। दुर्योधन ने सोचा, बोले इन्हें छोड़ो, तो कन्हैया से पहले ही जल्दी से बोला, टपाक से बोले आप अपनी सेना दे दो उसको, भय कहीं अर्जुन ना मांग ले। और अर्जुन ने जैसे ही सेना मांगी, दुर्योधन ने अर्जुन ने कहा, जय हो प्रभु, जय हो जय हो जय हो। हे द्वारिकाधीश, आज तो हमारे मन की हो गई, हम तो आपको ही मांगना चाह रहे थे, किंतु ऐसा कुछ लीला हुई कि भगवान आप अपने आप हमारी झोली में आ गए। जीवन में जो धर्म पर चलता है, जो सत्य आचरण पर चलता है, उसको ठाकुर जी को ढूंढना नहीं पड़ता, अभी तो एक दिन बांके बिहारी लाल स्वयं ही उसकी उंगली पकड़कर उसको भव से पार कर देते हैं। ठाकुर जी पार कर देते हैं। आज अर्जुन के जीवन में भी भगवान कृष्ण अपने आप आ गए। लिखा हुआ है, दुर्योधन गया नारायणी सेना लेकर, बड़ा प्रसन्न है। अधर्मी व्यक्ति बड़ा प्रसन्न रहता है, शुरू में प्रसन्न है। क्या कह रहा है मामा जी से, शकुनी से, मामा देखो आज मैंने बाजी मार ली। क्या मार ली? बोले आज मैं कृष्ण की सेना को लेकर आ गया। शकुनी मामा ने कहा, अब तो तुम भैया गए, हार गए। क्यों हार गए? उस कन्हैया का क्या करते लाकर पता है? वो कोई काम का नहीं है, ना अस्त्र उठाता ना शस्त्र उठाता, और खड़े खड़े मुस्कुराता और रहता। हम क्या करते उसका? अरे सेना लेकर आए हैं, और युद्ध में किसी के मुस्कुराने की जरूरत नहीं, युद्ध में तो योद्धाओं की जरूरत है। शकुनी ने कहा, कृष्ण साधारण योद्धा नहीं है, जो बल नारायणी सेना के योद्धाओं में है ना, उससे अनंत गुना बल ठाकुर जी के मुस्कुराने में। भगवान यदि मुस्कुरा दे तो तुम ऐसे ही जीत जाते, कोई युद्ध ही नहीं करता। अच्छा कितना बल है? तो बताया बल भगवान की मुस्कान का। कितना बल है? बोले जितना बल इंद्र के वज्र में है उससे कई गुना बल हनुमान जी की गदा में है। जितना बल हनुमान जी की गदा में है उससे कई गुना बल बलराम जी के हल में है, और जितना बल बलराम जी के हल में है उससे अनंत गुना बल मेरे राधा रमण लाल की एक मुस्कान में है। ठाकुर जी मुस्कुरा दें तो ऐसे ही जीत जाते तुम तो।